हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ हैक्स। आज अपन जो प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक चार्ज के अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे थे। तो आज अपन उसी टॉपिक में इलेक्ट्रिक चार्ज पे 1 से 3rd मार्क्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सोल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस PYQ। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि सबसे पहले अपने को क्या रखना बेटा, एक फॉर्मूला बुक तैयार करनी है जिससे फॉर्मूले अपने सोर्स नोट्स तैयार होने चाहिए। उसके बाद आप PYQ करने बैठना, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं, पहले क्वेश्चंस को पढ़ना, खुद सोल्व करने की कोशिश करना और फिर आगे वीडियो फर्दर देखना कि कैसे सोल्व हो रहा है। ठीक है, एक प्रैक्टिस खुद से जरूर करना। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटायर एंड लिविंग द क्लोज सरफेस इन एयर R1 and 5, ये 5 and 5 ओके, आर 5 and 5 दोनों दिए हुए हैं। द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज विद द सरफेस। तो आपने गाउस लॉ पढ़ा होगा, सिंपल सा। गाउस लॉ में आपने क्या पढ़ा होगा बेटा, इलेक्ट्रिक के लिए गाउस लॉ जो पढ़ा होगा उसके अंदर आपने पढ़ा होगा टोटल फ्लक्स फाई इंटू ds, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E इंटू ds होता है अपना टोटल इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। आपको फ्लक्स दिया हुआ है क्वेश्चंस में और आपको टोटल इनक्लोज चार्ज बताना है। तो सिंपल सा ये है, फाई की वैल्यू दी हुई है 5 1। देखो दो चीजें दी हुई है, एक 5 1 एंड 5 2। अब यूज क्या लोगे, इंटर एंड लीविंग। देखो इंटर कर रहा है और लीव कर रहा है, तो एक 5 1 ये दिया पॉजिटिव ले रहे हो, तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक इंटर कर रहा है एक लीव कर रहा है। तो टोटल मैं फ्लक्स की बात करूंगा यहाँ पे। यदि मैं टोटल फ्लक्स लिखना चाहूं, टोटल 5 लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 5 1 माइनस 5। ठीक है ना, एक पॉजिटिव लेना दूसरा आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यार टोटल 5 की वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास आएगा 5 1 माइनस 5 2 इक्वल होगा Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां से मैं Q इनक्लोज निकालूंगा तो सीधा ये इधर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सा है, एप्सिलॉन मल्टीप्लाई होगा 5 1 माइनस 5 2। सिंपल सा था। तो ऐसे क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखने। एक चीज बोर्ड में लिखने के लिए आपकी जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज टू लैंग्वेज लिखना होता है यदि बेसिकली बात करें तो। बाकी आप हर वो चीज लिखना जो क्वेश्चन में पूछने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि स्टेप वाइज नंबर होते हैं, हर स्टेप का नंबर होता है। जैसे आपने फॉर्मूला लिखा, इस स्टेप का नंबर होगा, आपने टोटल फ्लक्स बताया, इस स्टेप का नंबर होगा, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है उसका रिजल्ट पूरा मार्क्स होते हैं, स्टेप वाइज डिवाइड होते हैं। इसीलिए हर स्टेप लिखना जरूरी है। ठीक है, मैंने कर रखा है जैसे कुछ क्वेश्चंस में मैंने आंसर डाल रखे हैं बुक की लैंग्वेज के, ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, बाकी मैं यहाँ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आंसर क्यों लिखने बैठूंगा तो बहुत लेंथी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज मेरे पास Q ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। ए थर्ड पॉइंट चार्ज Q इन अननोन मैग्नीट्यूड है। अपने को पास थर्ड चार्ज है कैपिटल Q, जिसका अपने को मैग्नीट्यूड नहीं पता है। एंड साइन इज प्लेस ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्ज। तो अपने पास दो आइडेंटिकल चार्ज थे Q, उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पे कैपिटल Q चार्ज है। देखो डायग्राम बनाते चलो, ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, इनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है, इस पे कोई पॉइंट पे कैपिटल Q चार्ज दिया हुआ है, और दोनों स्मॉल Q चार्ज के बीच की डिस्टेंस अपने पास 2 मीटर दी हुई है। ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे देखो, लाइन joining the charge such that the system remain the equilibrium। इक्विलिब्रियम मतलब, अब देखो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि दोनों साइड लगने वाला फोर्स इक्वल होता है। सिंपल सा, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, दोनों साइड जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, Q कैपिटल Q पे अप्लाई कर रहा है, Q कैपिटल Q पे अप्लाई कर रहा है, ये वाला Q इस पे, ये वाला Q इस पे, दोनों का फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो फोर्स इक्वल होगा तो अपने को फोर्स इक्वल करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, सोल्व करेंगे। जैसे मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये डिस्टेंस x है, तो ये कितनी बचेगी बेटा, 2 माइनस x। ठीक है, सिंपल से अपने को ये फाइंड करना। तो देखो वैल्यू रखूंगा इक्विलिब्रियम कंडीशन के कारण। इक्विलिब्रियम कंडीशन के कारण क्या लिखूंगा, दोनों फोर्स F1 इक्वल होगा F2 के। ये वाला F1 ले लो, ये F2 ले लो। ठीक है,
अब आपको फोर्स का फॉर्मूला भी पता होगा, इलेक्ट्रिक में क्या होता है बेटा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। यहाँ क्यू वन स्मॉल क्यू है, क्यू टू कैपिटल क्यू है अपने पास, दोनों वैल्यू रखो, के क्यू क्यू। अब आर फर्स्ट के लिए बात कर रहा हूं तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर, एंड सेकंड के लिए चार्ज सेम ही है बेटा, इक्वल मैग्नीट्यूड दिए हुए, एंड एफ टू के लिए डिस्टेंस मुझे लेनी पड़ेगी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को। देखो ये वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर वाली क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक साइड आएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक साइड आएगा एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर। सबको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो छोटी छोटी चीजें लिखते चलोगे ना तो आपको स्टेप वाइज नंबर नहीं कटेंगे। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाई 4 एंड x 7, तो 4x आ जाएगा। इधर क्या है, एक्स स्क्वायर। अब देखो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो सकता है, सिंपल सा अपने पास माइनस का उधर लेके जाऊंगा, यहाँ प्लस 4 बचा हुआ है तो 4x इक्वल टू आएगा 4, तो x इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या आएगी मेरे पास, x इज इक्वल टू 1 देखने को मिलेगी। अब ये तो था समझने वाली बात। अब बोर्ड में इसको लिखोगे कैसे, इसके लिए मैंने आगे इनको डाल रखा है, क्योंकि हर थ्योरेटिकल वैल्यू मैं लिखने बैठूंगा तो अपना हाफ एंड ओवर में एक क्वेश्चन ही होगा, तो मैं हर क्वेश्चन के आंसर में, क्वेश्चन के आगे आंसर भी डाल रखे हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो। और बेसिकली वही चीज रखना, बोर्ड में क्या होता है आपके एनसीईआरटी के बुक की फॉलो करता है, तो लाइन टू लाइन लिखनी होती है, लाइन टू लाइन लिखोगे या हर क्वेश्चन को एक स्टेप में डिवाइड कर लो, क्योंकि हर बोर्ड एक स्टेप वाइज नंबर देता है। एक स्टेप फॉर्मूला क्या हो गया, गिवन हो गया, फिर फॉर्मूला, फिर उसका कॉन्सेप्ट, फिर उसका रिजल्ट। हर एक क्वेश्चन को स्टेप में किया करो, ताकि आपके यदि एक छोटी गलती कहीं पे भी होती है तो वो उस स्टेप का ही नंबर कटेगा, पूरे क्वेश्चन का नंबर नहीं कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। अपने पास दिए हुए हैं टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल है ए एंड बी, हैव चार्ज क्यू एंड प्लस 3q। एक माइनस क्यू चार्ज है, तो मतलब ये लिख देता हूं, q1 दिया हुआ है बेटा मेरे पास क्वेश्चन में, q2 दिया हुआ है मेरे पास क्वेश्चन में, प्लस 3q। ठीक है ना। देखो न्यूमेरिकल सोल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में फाइंड करो गिवन क्या है, ये फाइंड करो निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है वहां पे, ये चीजें पता चलती है, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, गिवन एंड फाइंड में रिलेशन क्या है वो पता चल गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बीच में कॉन्सेप्ट लगाते हैं, दे आर बोथ द कॉन्टेक्ट में आ रहा है, देखो, विद द ईच अदर एंड देन दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस डी अपार्ट, फाइंड द नेचर ऑफ कूलॉम फोर्स बिटवीन देम। तो उनका कूलॉम फोर्स का नेचर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी कोई दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं तो उनका जो चार्ज है वो क्या हो जाता है बेटा, एवरेज हो जाता है। तो देखो दो स्पेयर थे, एक ये स्पेयर है मेरे पास, एक वाला ये स्पेयर मेरे पास, ये दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं। इस पे चार्ज था माइनस का क्यू, इस पे चार्ज है बेटा प्लस का 3q। अब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो इनका चार्ज क्या होगा बेटा, एवरेज। तो मुझे इन दोनों पे कांटेक्ट में लाने के बाद इसको अलग अलग कर दिया जा रहा है। जैसे यहाँ कांटेक्ट में आए, फिर इनको क्या किया बेटा, डी डिस्टेंस पे रख दिया। ये इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो निकालना क्या है, पहले चार्ज कितना होगा, कांटेक्ट में है तो एवरेज करते हैं, तो चार्ज का एवरेज निकालूंगा तो सिंपल सा आएगा, माइनस का क्यू प्लस का 3q, तो सम करके अपने जितनी क्वांटिटी उसका डिवाइड कर देते हैं, तो 2 का डिवाइड कर दो, ये टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे माइनस का क्यू प्लस का 3q, 2q में 2 का डिवाइड करोगे, q आएगा, तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आएगी q, मतलब इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे भी q आ जाएगा और यहाँ पे भी q आ जाएगा। तो दो चार्ज थे, दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड मेरे पास q आ गया। बात कर रहा है कूलॉम फोर्स क्या होगा, सबसे पहले पता है कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, k q1 q2 भाई, यहाँ r की जगह d दिया हो तो d स्क्वायर कर देता हूँ। q1 q2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, q एंड q, तो क्या आएगा, k q स्क्वायर बाय d स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ कूलॉम फोर्स। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट लगे हैं, चार्ज का एवरेज हुआ है, चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाला है, पहले अपने स्फीयर पे चार्ज क्या था वो निकाला, फिर उसके बाद कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला रख दिया। तो यहाँ दोनों स्टेप थी, देखो इसका नंबर अलग है, इसका नंबर अलग है, तो स्टेप में क्वेश्चन करोगे आसानी से होंगे।
ये देखो यहाँ लिख रखा है थ्योरेटिकल वैल्यू है ना, आपको कैसे लिखना है कि एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आते हैं तो चार्ज एवरेज हो जाता है, ये सारी चीजें आपको वहां रिटर्न करनी पड़ेगी बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड, एक क्यूब है, ये मेरे पास एक क्यूब है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, ये वाली क्या है बेटा 1 सेंटीमीटर, ओके, विच इनक्लोज इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल दे दिया और इनक्लोज कर रहा है, पूछा क्या है मेरे पास व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वही फॉर्मूला अपना अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स यहाँ लिखोगे, अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स ने तो फोर्स बताया, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ने क्या बताया था, ई डॉट डी एस टोटल इनक्लोज सरफेस के लिए क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब आपको क्यू इनक्लोज मतलब टोटल चार्ज पता करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको टोटल चार्ज पता करना होगा, ये तो गॉस लॉ आ गया, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए आपको टोटल चार्ज चाहिए, तो टोटल चार्ज के लिए आप क्या देखोगे बेटा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, डाइपोल दिया हुआ, तो मैं मान लेता हूं डाइपोल कैसे बनता है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, डाइपोल ऐसे तो बनता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मिलके डाइपोल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लस और माइनस की हो तो इक्वल और अपोजिट चार्ज का टोटल चार्ज निकालोगे तो मेरे पास क्या आएगा 0, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, डाइपोल है तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखोगे टोटल सम करोगे 0 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यू की वैल्यू 0 रखोगे तो मेरे पास फ्लक्स क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 0 आएगा, सिंपल सा ही, ठीक है। मैंने क्या रखा है यहाँ पे, चार्ज की वैल्यू रखी, टोटल चार्ज निकाला, और मेरे को पता था गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है, और वहां क्यू की वैल्यू रखी और ये सोल्व कर। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो यहाँ एक तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला, टोटल चार्ज निकाला है, डाइपोल में कैसे, डाइपोल की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि वो भी आपको रिटर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि डाइपोल में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, तो वहां टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। वो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप, उसका कोई वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। टू बॉल एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू coulombs are suspended by the two insulating string on equal length पे रखे हुए हैं। What would be the effect on the horse with the plastic sheet is insert between them two? देखो हो क्या रखा है, जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था तुम्हें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे, उसके अंदर भी आया था कि किसी चार्ज के बीच में, जैसे दो चार्ज है मेरे पास, ठीक है, कॉन्सेप्ट देख लो क्या लगेगा, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये किसने बताया था, कुलॉम्स ने बताया था, F इज इक्वल टू के क्यू 1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या क्यू ले रखा है तो वैल्यू रख देना, डिस्टेंस आर है तो, ठीक है, ये कुलॉम्स ने बताया। अब के क्या है यहाँ पे, आप मैंने कल भी बताया था, के क्यू अपन लेते हैं बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, यही लेते हैं। ये है बेटा वैक्यूम के लिए, जब जब इन दोनों चार्ज के बीच में क्या है बेटा, वैक्यूम है, यहाँ कोई भी मीडियम नहीं रखा हुआ। अब यदि मैं इन दोनों चार्ज के वैक्यूम की जगह कोई मीडियम रख दूंगा तब होगा क्या, तो सिंपल सा एक फॉर्मूला भी बताया था वहां, हमेशा याद देखो एप्सिलॉन नॉट की जगह वैल्यू रखोगे तो यहाँ के बन जाएगा, के के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अपन के से भी लिखते हैं और एप्सिलॉन आर से भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो कहीं आपको बुक्स में के भी लिखा हुआ मिल जाएगा और एप्सिलॉन आर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो नॉर्मल यदि मीडियम फोर्स की बात करूंगा तो वो होगा क्या बेटा, के टाइम्स हो जाता है, नोट का मतलब क्या है, वैक्यूम के लिए के टाइम्स हो जाता है, ये मीडियम के लिए, ये बेसिक फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था, तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है। मेन बात है यहाँ पे नोट लगा हुआ है, आप मीडियम के लिए एप्सिलॉन लगाओगे, फिर रेशियो निकालोगे तो वहां के आएगा, सिंपल सा इतना, ठीक है। तो मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, प्लास्टिक शीट रखी तो हुआ क्या बेटा, जो अपना फोर्स था वो क्या हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। तो अपने पास चार्ज क्यू है, कूलम्ब मास सस्पेंडेड टू आइडेंटिकल स्प्रिंग इक्वली व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स द प्लास्टिक शीट इनसाइड, तो होगा क्या बेटा 1/k टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, सिंपल चीजें वही चल रही है, तो 1/k टाइम्स फोर्स हो जाएगा। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, इक्वल क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे 1/k आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट है किसके लिए, वैक्यूम के लिए, मीडियम के लिए एप्सिलॉन आएगा। अब एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, या के भी लिखा हुआ मिल सकता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर भी लिखा हुआ मिल सकता है ना।
तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मत करना, तुम्हें पता ही होगा एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, मीडियम बाई वैक्यूम, ठीक है ना, मीडियम बाई वैक्यूम। तो ये अपने पास थे इलेक्ट्रिक चार्ज पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज पे कि अपन ऑब्जेक्टिव के अलावा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है 1 से 3 के अंदर, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता इलेक्ट्रिक चार्ज। अपन चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक जो फील्ड पढ़ते हैं उसका वाला, तो उसके अंदर अपन इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक के अंदर ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, और बड़े क्वेश्चन क्या बन सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के, तो ये वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है।